ओम शांति। आज 26 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया, जमीन तो क्या आसमान को पा लिया। तो आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम जो गाते हो बाप भी वही कहते हैं कि बच्चे तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक थे, बाकी शिव बाबा कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं, हम बच्चे बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा आते हैं, निष्काम सेवा करके तुम बच्चों को योग्य बनाते हैं, ताकि तुम बच्चे जो भी कर्म करते हो उस कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलता है। और इसीलिए बच्चे श्रीमत के आधार पर जब कर्म करते हैं तो नई दुनिया के मालिक बनते हैं। शिव बाबा फिर परमधाम में जाकर के विश्राम करते हैं। बाबा जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म है, निष्काम सेवा है। कोई कामना नहीं बाबा को। बाबा बच्चों के लिए ही नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और नई दुनिया में जाने के योग्य भी बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार ये सर्टन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। बाबा कहते, तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो नई दुनिया के मालिक बनोगे। बच्चे कहते हैं, बाबा हमने आपको पा करके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बात तो एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? कई लोग पूछते हैं ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। और बाबा कहते, शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता है, तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता है। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं है। जिस तरह से शिव बाबा निष्काम सेवा करते हैं, ऐसी निष्काम सेवा करने वाला इस दुनिया में कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं,
सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है, गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूं, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। बाबा की सबसे बड़ी सेवा है कि हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, और मैं नहीं बनता हूं। बाबा कहते बच्चों को बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूं। शिव बाबा जाकर के निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में जाकर बैठ जाते हैं। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता ना सके। कोई मनुष्य के हाथ की बात नहीं है जो किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता सके। वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को ही नहीं दे सकते हैं। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाबा कहते खुद को ही नहीं दे सकते तो दूसरों को कैसे देंगे। बाप आते ही है परम धाम से, वो वहां का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, क्या जान गए हैं? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। शिव बाबा नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। भारत सबसे प्राचीन है, इसीलिए बाबा कहते भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही है 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। बाबा कहे एक एक बात का विचार सागर मंथन करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, वहां
के लिए कहा जाता कि चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए आदमशुमारी कम हो गई। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी भी बन गए। यहां भी बौद्धी बहुत है। बाबा कहते भारत में भी देखा जाए बौद्धी बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है, देवता धर्म का तो नाम है ही नहीं। अगर तुम ब्राह्मण धर्म कहे तो भी हिंदुओं के लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही किसके द्वारा? हम ब्राह्मणों द्वारा, लेकिन कैसे? श्रीमत पर। यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं, कोई अक्ल नहीं। जिसको जो आता है वह धर्म का नाम रख देते हैं। जिसको जो आया सो धर्म संप्रदाय आदि नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है, नए नए पत्तों का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। याद से दो फायदा, एक तो बाबा कहे जितना जास्ती याद करोगे वर्षा मिलेगा और पावन बनोगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। लौकिक बाप वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इसको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है, बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। पारलौकिक में भी आता है, लौकिक में भी आता है, इसलिए कहा अलौकिक। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है, ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है यह। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा है। ब्रह्मा बाबा गाली खाने के लिए फंसा है, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको पता ही नहीं, कौन सी बात? कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं। जब लड़ाई करते हैं तो यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। विनाश होगा तभी तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम में।
ये किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, विनाश से कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, शांति हो जाए, कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, एकता हो, एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएंगी। जब ये हमारी स्मृति में आ जाएगा कि हम एक बाप के बच्चे सब भाई भाई हैं और एक की मत पर ही हमें चलना है, तो जरूर एकता या वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहां तो है ही कलयुग, बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहां थी पता नहीं पड़ता। बाकी बाबा कहे सतयुग में देवता थे तो बाकी सब आत्माएं कहां थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। क्या समझते हैं? बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान किसको है नहीं, ये चक्र का ज्ञान किसी को भी है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है, जो बाबा की महिमा है ऐसे ही महिमा योग्य हमें बनना है। सिर्फ एक महिमा हमारे साथ नहीं जुड़ सकती है। कौन सी? सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है, वो हम ले नहीं सकते हैं। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूं। यहां भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है, ज्ञान मार्ग में भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। जब सब विनाश हो जाएगा तब बाबा कहते सतयुग की स्थापना होगी। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी, पांचों तत्व की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर तोड़ देते हैं। बाबा कहते जब यज्ञ करते हैं तो बहुत सारे शालिग्राम बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। अब सोचो, उन्हों का भी ये हाल करते।
रावण की देखो, हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। रावण कहते इसका अर्थ भी कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया। कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, रावण पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। ऐसे जीत पाते जो सतयुग में उसका नामो निशान नहीं। यह जो कर्मों की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, इसको पता ही नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। बाबा कहते तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। इन्होंने? लक्ष्मी नारायण। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ गया है। राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है, ड्रामा के राज को जानकर खुशी भी रहती है। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टन है। अर्थात ये प्रैक्टिकल है, ये सर्टन है। सर्टन माना ये होना ही है, होनी है। एज सर्टन एज डेथ, इंग्लिश में कहावत है एज सर्टन एज डेथ। उसका मतलब है कि जितना मौत आना ही है, ये 100% है ही है, ये होनी ही है। इसी तरह ये सर्टन है, ये होनी है कि राजधानी स्थापन होनी है। तो जितना मौत के प्रति हर एक जानता है कि एक न एक दिन होनी ही है, इसी तरह राजधानी भी स्थापन होनी ही है। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो बाप की महिमा है
उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। आज का स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।